हेलो क्लास 11th के हाल चाल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का जो एक्सरसाइज है यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और इससे पहले की जो वीडियोस है ना, अगर आपको वो देखनी है तो उनका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ्स का जो कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा AK स्टडी पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपके बोर्ड वाले एग्जाम होंगे उस हिसाब से मैंने कोर्स बनाया है। हर एक चीज़ का ध्यान रखा है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स जो हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सारी एक एक चीज़ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स बनाया हुआ है क्लास 11 मैथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप वो कोर्स ले सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो इसका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इससे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। मतलब जो यहाँ पे हमें सेट्स के पेयर्स दिए गए हैं इनका यूनियन निकालना है। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूँ, मैं हल्का सा आपको बता दूं कि भाई जो यहाँ पर यूनियन है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो यार, अगर मान लो अपने पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है और इनका हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन को डिनोट करते हैं सिंबल से। इसको रीड किया जाता है एज ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सभी एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट आपको इसके यूनियन में ले लेने हैं, चाहे वो सेट ए में हो, चाहे वो सेट बी में हो, चाहे वो दोनों में ही हो। ठीक है, वो सभी इसके यूनियन में आ जाएगा। इसका वेन डायग्राम भी हमने देखा था। ठीक है, इसका वेन डायग्राम देखो, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे मान लो सेट ए है ये, ठीक है, ये दूसरा सेट है सेट बी, तो जो ए यूनियन बी होगा वो कौन सा इलाका होगा? मैंने क्या बोला, एक्स चाहे ए से बिलोंग कर रहा हो, यानी कि ये वाली चीज देखो। ठीक है, या फिर एक्स बी से बिलोंग कर रहा हो, यानी फिर से बी वाला भी शेड कर दो। ठीक है, तो कितना इलाका शेड हुआ? ये सारा। ठीक है, तो मतलब इसके बीच की जो भी चीज है वो ए यूनियन बी है। ठीक है, हालांकि जो बीच में हिस्सा आ रहा है इंटरसेक्शन वाला उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। अब देखो, अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो अब जरा अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, सॉल्यूशन 1 का 1, इसमें एक सेट है एक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पास 3 एलिमेंट है 1 3 एंड 5, और एक सेट है वाई, इसके पास भी 3 एलिमेंट है 1 2 3। अब क्योंकि मुझे इनका यूनियन निकालने को कहा गया है तो मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे एक्स नाम है इसका, तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स यूनियन वाई बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सभी एलिमेंट जो चाहे तो दोनों के पास हो चाहे किसी एक के पास हो। सिंपल सा ये मतलब होता है यूनियन का। तो यहाँ पे 1 3 5 तो इतना तो कम से कम लिखोगे क्योंकि एक्स के पास तो है ये। ठीक है, इसके एलिमेंट भी यहाँ लिखोगे, जो रिपीट हो गए उनको छोड़ देना। जैसे यहाँ पे 1 और 3, तो 1 3 तो हम यहाँ लिख चुके हैं ना, क्या अलग से दिख रहा है? 2। तो ये हो गया एक्स यूनियन वाई। क्लियर है? इतना पहला पार्ट क्लियर है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, सेकंड पार्ट की, तो देखो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, जो इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, इसमें क्या है, ए के पास कौन कौन से एलिमेंट हैं? ये सारे, और बी के पास कौन से एलिमेंट हैं? ये सारे। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ए यूनियन बी। तो यहां से देखो ए की जो चीजें वो तो आएंगी ए ई आई ओ यू, तो यहां से ए ई आई ओ यू, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी एक के पास जो होगा वो तो लिखोगे, आप लिखोगे। दूसरे के पास देखो क्या क्या है, तो ए बी सी है, तो ये जो ए है ना यहाँ पे आ चुका था तो हम लिख चुके हैं, तो ए को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बी और सी कुछ अलग है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखो जो इसका तीसरा हिस्सा है इसमें क्या दिया गया, एक सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो सेट ए है उसमें वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 3 का मल्टीपल है। जो सेट बी है इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब सेट बी में वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। ठीक है, एक तरीका देखो सिंपल सा ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो, ए और बी है ना, तो यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है, बराबर
क्या हो जाएगा देखो, एक तरीका ये है कि भाई पहले आप 6 से छोटे नेचुरल नंबर सोचो क्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद क्या है, देखो इस सेट का तो हमने एलिमेंट लिख दिया, इस सेट का एलिमेंट क्या है, एक कोई नेचुरल नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो 3 तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। चलो 3 यहाँ पे दोबारा 3 6 9 अगर हम लिखें तो 3 रिपीट हो जाएगा, 3 6 9 12, ठीक है, 15, फिर डैश 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 करके छोड़ दो, 3 रिपीट हो गया, एक जगह से 3 हटा दो, ठीक है ना। एक तरीका तो ये लिख रहेगा, ठीक। या फिर आप क्या करो, 1 2 फिर 4 5 है, इसके बाद ये जो चीजें हैं जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हटा के ये जो चीजें मैंने मिटाई वो क्या है असलियत में, वो है मल्टीपल ऑफ 3 और ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मतलब इस सेट में क्या क्या आएगा, 1 2 4 5 या फिर एक मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। जो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 कवर हो जाएगा जहां से हटाया, क्लियर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, ठीक है। जो चौथा है देखो, इसमें मुझे ए यूनियन बी निकालना है फिर से, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है कि जो सेट ए है इसमें एक सेट ए जो है इसमें क्या आ रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक। जो सेट बी है इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो जो चौथा हिस्सा है इसकी बात कर लेते हैं। जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें क्या है, कोई सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। और जो सेट बी है इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी सी बात है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक। मैं भी आपको समझा देता हूँ कैसे, हालांकि 1 और 10 इंक्लूड नहीं होगा उनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी जो रहेगा ना सर यहाँ पे, वो क्या होगा, x सच दैट, अभी मैं आपको नंबर लाइन समझाऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पहले लिख लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, इतना ही आएगा सर इसके यूनियन में। कैसे आएगा समझो, देखो जिसको नहीं समझ में आई चीज़, ठीक है, वो एक बार समझ ले जरा अच्छे से। नंबर लाइन बना लो पहले, ठीक, नंबर लाइन समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर सेट ए में क्या आ रहा है, वो सारे x जो 1 से, ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, 1 से बड़े हैं, और जो ये 6 है इससे छोटे हैं या बराबर है, मतलब 6 खुद भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप इतना सेट कर दो कि भाई 6 इंक्लूडेड है, साथ ही साथ 1 से बड़ी चीज़ें सेट कर दो। ये सेट ए के अंदर रहा होगा, और सेट बी में जो रहा होगा ना उसको मैं रेड से दिखाता हूँ, ठीक है। सेट बी में क्या रहा होगा, 6 से 10, 6 और 10 के बीच में, तो यानी कि यहाँ पे 10 आ रहा होगा, 10 इंक्लूड नहीं है, 6 बी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच में आएंगे बी में, ठीक है। लेकिन जब हम यूनियन की बात करेंगे तो देखो ये हिस्सा तो आएगा ही आएगा, 1 से बड़ा और 6 से बराबर, क्योंकि किसी सेट ए में आ रहा है। यूनियन में ये वाला हिस्सा आएगा ही आएगा, 6 तो खैर ए के अंदर आ चुका है तो 6 भी कहीं ना कहीं रहा होगा, 10 इंक्लूड नहीं हुआ। मतलब अगर यहाँ से आके यहाँ तक पूरा एक बार में देखूँ मैं तो 1 इंक्लूड नहीं है, 10 भी इंक्लूड नहीं है, और इसके बीच की सारी वैल्यू कवर हो गई है ना। 6 बी में कवर नहीं हुआ लेकिन ए में तो कवर हो चुका है, तो 1 और 10 के बीच की सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी ए यूनियन बी में। ए छूट जाएगा, 10 भी छूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 पे इक्वल नहीं है, 1 पे भी इक्वल नहीं है, इसीलिए ऐसा लिखा है मैंने। क्लियर हो गया? अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं तो जरा बात कर लें इसके अगले हिस्से की, है ना, 5th पार्ट। 5वां जो हिस्सा है सर इसका, उसमें देखो सीधी सी बात है यार, यहाँ पे ए यूनियन बी लेना है तो वो 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेना है, तो एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं है सर, तो यूनियन में ही आ जाएगा। क्लियर है इतना? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अगर सेट ए जो है वो ये है, सेट बी जो है वो ये है, तो ए यूनियन, सॉरी, क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का,
और ए यूनियन बी क्या होगा, चलो देखते हैं। देखो हम बोलेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों? बिकॉज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ये इम्प्लाई हो रहा है कि वो बी में भी बिलोंग कर रहे हैं। देखो ना यार, जितने भी एलिमेंट ए के पास हैं, ए और बी, क्या वो ए और बी इसके पास भी हैं? बिल्कुल। तो मतलब यही तो डेफिनेशन होती है सबसेट की, ठीक है, यही तो डेफिनेशन होती है सबसेट की, तो इसका सबसेट है। अब हमसे पूछा है कि ए यूनियन बी क्या है, ठीक है, निकाल के दिखाते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा सर? सीधी सी बात है, देखो ए यूनियन बी में यहाँ पे क्या गया, ए में क्या है, ए और बी, तो ए और बी तो लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या ए बी सी, ए बी तो लिख चुके हैं, सी बच गया। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए यूनियन बी क्या आया, ए बी सी, ये क्या यही वाला सेट है, मतलब सेट बी ही है क्या? हाँ, तो सेट बी ही आ गया। तो आपको याद रखना है कि अगर दो ऐसे सेट का यूनियन लिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कोई एक सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है, तो जिसका सबसेट है वो, ठीक है, वही उसका यूनियन आता है, ठीक है। यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ही इनका यूनियन में आएगा, इतना पक्का है हमेशा। क्लियर होगी बात, इस रूल को याद रखना। चलो अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी ये दो सेट हैं जिसमें ए सबसेट है बी का, तो व्हाट इज ए यूनियन बी? तो हम बोलेंगे यहाँ पे सीधा सी बात है, अभी हमने देखा था कि अगर ए सबसेट है बी का देन ए यूनियन बी क्या होगा, बी ही होगा। याद रखना इस बात को, अभी मैंने आपको समझाया कैसे, क्योंकि पूरा का पूरा है तो इसके अंदर ही आ रहा है ना सर, ठीक। अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कह रहा है कि अगर सेट ए के पास ये एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास ये एलिमेंट्स हैं, सेट सी के पास ये एलिमेंट्स हैं और सेट डी के पास ये एलिमेंट हैं, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है सर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार कि जो सेट ए है इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो सेट बी है इसके पास एलिमेंट हैं 3 4 5 6, जो सेट सी है इसके पास एलिमेंट हैं 5 6 7 एंड 8, जो सेट डी है इसके पास एलिमेंट हैं 7 8 9 एंड 10। पहले हिस्से की बात करूं अगर मैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो यार ए यूनियन बी निकालना तो बहुत आसान है, पहले ए के एलिमेंट तो लिखोगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके अलावा बी के पास क्या है, 3 4 5 6, तो 3 4 तो हम लिख चुके हैं, ठीक है ना, ये रहा, दोबारा रिपीट मत करना, 5 6 और आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। पहला हिस्सा समझ में आ गया होगा आपको। दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या, ए यूनियन सी बता दो, ए यूनियन सी बता देते हैं भाई साहब, यानी कि आपको फोकस करना है ए पे और सी पे। तो भाई 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा, 5 6 7 8 भी लिख लो यार, 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगला देखो, अगले में क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में कि भाई बी यूनियन सी बता दो क्या होगा, बी यूनियन सी, मतलब आपको फोकस करना है बी और सी पे। तो 3 4 5 6 तो आएगा ही आएगा, 3 4 5 6, ठीक है, बी से आ गया। सी में 5 6 रिपीट हो रहा है, दोबारा मत लिखो, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 7 8, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसी तरह से चौथा आप कर लेना बी और डी वाला, ठीक। अगर मैं पांचवें हिस्से की बात करूं, पांचवें हिस्से की, ठीक है, चौथा आप कर लेना, पांचवा में कर रहा हूँ। पांचवें में क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार में कर लो, मैं सीधा ही कर दे रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब चाहे वो ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, ठीक है, तीनों से ले लो। तो पहले ए का एलिमेंट लिख लेते हैं, ए के पास क्या है, 1 2 3 4, ए में आ गया। अब क्योंकि बी और सी, ठीक है ना, तो बी में क्या आएगा सर, बी में 3 4 है, 3 4 लिख चुके हैं, 5 6 रह गया। फिर सी के साथ देखना, सी में क्या आ गया, 5 6 लिख चुके हैं, 7 8,
आप एक बार में लिख सकते हो ऐसे, है ना। तीनों में से किसी एक के पास हो या एक से ज़्यादा के पास हो, वो सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे लिख देने। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ऐसे आप बाकी की चीज़ें कर लेना। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोला गया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन 1 था, ठीक है, ये वाला, ये जो हमने देखा था अभी, इसमें यूनियन निकालना था, लेकिन अब कह रहा है कि भाई इंटरसेक्शन भी निकालो। तो इंटरसेक्शन होता क्या पहले वो समझ लो, फिर बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, अगर अपने पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। दो सेट के इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट एक्स इसके अंदर आएंगे जहां पर एक्स ए को बिलोंग करे एंड वही सेम एलिमेंट बी को भी बिलोंग करे। मतलब जो दोनों के पास कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, वो हम उनके इंटरसेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि भाई वेन डायग्राम में कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, तो इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होगा कि जो इलाका दोनों के पास है। देखो ये वाला जो इलाका है ना, ये सेट ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे ए के पास मान लो एलिमेंट है 1 2 3 और बी के पास एलिमेंट है 3 4 5, तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा ना, क्या हो जाएगा, जो दोनों के पास है कौन है वो 3, यानी कि ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। क्लियर है। वैसे अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हटा देता हूँ भी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, यूनियन की जगह क्या निकालना है, यहाँ पे यूनियन की जगह क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ऐसा बोला गया है। ठीक है, कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इंटरसेक्शन निकालो। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं सर। पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में x इंटरसेक्शन y निकालना है। यहाँ पे 1 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, यानी इसके पास भी हो उसके पास भी हो। तो यहाँ पर कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों के पास है, एक इसके पास है एक इसके पास है, बिल्कुल। यहाँ पर 2 नहीं है, वहां पर 2 है, कोई नहीं बात नहीं है। यहाँ पे 3 है, वहां पे 3 है, तो 1 और 3, 1 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों के ही पास हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया पहला हिस्सा। अगर मैं इसके दूसरे हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर दूसरे हिस्से में क्या है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, इसका हमें निकालना इंटरसेक्शन। क्या दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए आ जाएगा। और कुछ है यहाँ क्या, नहीं। वहाँ पे बी और सी है, यहाँ बी और सी नहीं है, मतलब सिर्फ यही आएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अगर मैं बात करूँ इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में ए और बी का फिर से इंटरसेक्शन निकालना है। क्या आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, x such that x is a natural number and multiple of 3, और यहाँ पे क्या है, x is a natural number and जो कि 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा होगा तो उसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कहेंगे 3 के मल्टीपल। तो मतलब जो 3 का मल्टीपल है सिर्फ 3 वही है ना। देखो 6 से छोटे नंबर में क्या आ गया, 1 2 3 4 5, ये एक सेट में आ जाएगा। दूसरे सेट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9 12, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, दोनों में एक जैसा दिख रहा है 3। एक जगह 3 का मल्टीपल है, एक जगह 6 से छोटे नेचुरल नंबर है, दोनों में कॉमन क्या है 3। तो यही इनकी इंटरसेक्शन में आएगा ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना। तीसरा हिस्सा क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं जरा चौथे की। इसमें क्या है, x such that x is a natural number and x इस रेंज में, 1 से बड़ा और 6 से छोटा है बराबर। और दूसरे में क्या है, x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10। तो क्या इनमें कुछ एक जैसा है, नहीं, कुछ भी नहीं है एक जैसा। ठीक है, तो जो इसका चौथा हिस्सा है ना सर, उसमें a इंटरसेक्शन b जो आएगा वो एम्प्टी सेट ही रह जाएगा। एम्प्टी कैसे, फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया। भाई सेट ए में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लो 6 है, यहाँ पे मान लो 10 है, तो देखो 1 तो इंक्लूड नहीं हुआ, 6 इंक्लूड हुआ है सेट ए के लिए, 6 इंक्लूड हुआ है सेट ए के लिए। ठीक है,
लेकिन जो सेट बी है ना सर, उसमें 6 नहीं आया है, उसमें 6 को छोड़ दिया है। 6 के बाद की वैल्यू जो है ना, 6 के बाद की और 10 से पहले की, 10 भी इंक्लूड नहीं हुआ, वो आई है। तो देखो यहाँ पे 6 था लेकिन 6 उसके पास नहीं आ रहा, और इससे पहले वाली कोई चीज़ उस सेट में नहीं जा रही, तो कुछ भी एक जैसा नहीं है ना। हाँ, अगर यहाँ पे 6 में इक्वल टू लगा होता 6 कॉमन हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं, तो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, अगला देखो इसका 5वां हिस्सा। 5वें हिस्से में क्या बोला गया है, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन। भाई एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन जब भी होगा एम्प्टी सेट ही आता है, याद रखना। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी चीज़ दी गई थी उसका हमें क्या निकालना था, इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं जरा छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में देखो, सेट ए रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। हमें क्या निकालनी है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके जरा बात करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी में कॉमन चीजें हैं। तो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 है, यहाँ पे 7, 9, 11, 13 है। तो देखो यहाँ पर 7, 9, 11, यहाँ पर भी 7, 9, 11। तो ये जो एलिमेंट हैं ये ए और बी दोनों के पास कॉमन एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 9, 11। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बी इंटरसेक्शन सी की, दूसरे पार्ट में, तो बी और सी के पास कॉमन चीज़ें क्या है? देखो बी के पास ये एलिमेंट है, सी के पास ये है। तो यहाँ पे बी के पास 11, 13 इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 11 और 13। क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले हिस्से की, तो थर्ड में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसका क्या मतलब है, जो तीनों के ही पास हो, यानी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। ए सी और डी को देखो जरा, ए कहाँ पे है, ये रहा। सी कहाँ पे है, ये रहा। डी कहाँ पे है, ये रहा। क्या इन तीनों के पास कुछ भी है जो एक जैसा है? यहाँ पे 15, 17 है, चलो यहाँ पे 15 मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रहा, हटाओ। यहाँ पर मतलब कुछ भी एक जैसा तीनों के पास मिल ही नहीं रहा, तो मतलब सीधा सीधा एम्प्टी सेट आएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, चलो छठा मैं कर देता हूँ। छठे में देखो क्या है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा हुआ है बी यूनियन सी का। मतलब हम क्या करेंगे, पहले ए में क्या क्या है वो लिख दो। ए के पास है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11, ये ए में लिख दिया। फिर आया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ लगा दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, बी यूनियन सी वाला सेट। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी का यूनियन लिख दो। बी और सी का यूनियन यानी 7, 9, 11, 13। पहले लिखा 7, 9, 11, 13, याद रहे ये यूनियन है। ठीक है, और फिर यहाँ से 11, 13 लिख चुके हैं, 15 और आ जाएगा। बी और सी का यूनियन आ गया। अब देखो जो ये सेट आया है और जो ये सेट आया है, इनका हमें क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या एक जैसा? देखो जरा, 7, 9, 11, 7, 9, 11 दिख रहा है क्या? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11, तो ये हो गया। ठीक, इसी तरह से ठीक है, बाकी के हिस्से भी आप कर लेना। मैं तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखना इसको। इसमें 4 सेट दिए गए हैं, सेट ए, बी, सी और डी। ठीक है, सेट ए में है वो सारे नंबर जो कि नेचुरल नंबर है, सेट बी में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, सेट सी में ऑड नेचुरल नंबर है, सेट डी में प्राइम नंबर है। हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखो भाई, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा भाई, ए के पास क्या है, सारे नेचुरल नंबर, बी के पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या होगा, सारे के सारे इवन नंबर दोनों में होंगे ना, उसमें भी है। सारे नेचुरल नंबर के अंदर भी आपको इवन मिलेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सेट बी ही खुद। तो यहाँ से हो जाएगा सेट बी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझ लो। सेट ए के पास क्या था, सारे के सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। सेट बी के पास क्या था, इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो
तो मुझे क्या मिलेगा भाई कि सारे के सारे इवन नंबर दोनों में कॉमन मिलेंगे, सारे के सारे इवन नंबर दोनों में कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो इवन नंबर वाला सेट ही उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी सेट बी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो दूसरे हिस्से की बात कर लें। दूसरे हिस्से में क्या है सर? दूसरे हिस्से में है ए इंटरसेक्शन सी। चलो ए और सी, ए कहाँ पे भाई साहब? ये रहा, सारे के सारे नेचुरल नंबर। सी में क्या है? सारे के सारे ऑड नंबर। तो सारे के सारे ऑड उसके अंदर मिल जाएंगे, ये उसका एक सबसेट है। तो जो सबसेट होगा वही आंसर आता है इंटरसेक्शन में। ठीक है ना? तो यहाँ और यूनियन में सुपर सेट आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑड नंबर वाले नहीं, सी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे की बात करते हैं, जो मैंने भी बताया, एक बार नोट कर लेना कि इफ x इज सबसेट ऑफ y देन x इंटरसेक्शन y में x आता है, x यूनियन y में y आता है। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया कि अगर कोई सेट किसी का सबसेट है, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये जो सबसेट था वही आंसर आएगा, और यूनियन में क्या आएगा? ये जो सुपर सेट था ये। ठीक है, प्रॉपर सबसेट अगर होगा तो सुपर सेट होगा, इतना कंडीशन याद रखना। क्लियर आ गई इतनी बात? चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या है सर? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी के लिए पहले ए और डी को देखो। ए में क्या है? नेचुरल नंबर सारे के सारे। डी में क्या है? प्राइम नंबर सारे के सारे। ठीक है, तो यार प्राइम नंबर जो भी होंगे सारे के सारे, वो नेचुरल नंबर का सबसेट ही तो होते हैं। तो नेचुरल नंबर के अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर तो मिलेंगे ही, तो इनका इंटरसेक्शन लोगे तो प्राइम नंबर ही आएगा इंटरसेक्शन में, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेट डी। क्लियर हो गया? चौथे की बात करूं, चौथे की बात करूं तो चौथे में कहाँ गया? चौथा ये रहा, बी इंटरसेक्शन सी पूछा सर। बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है? बी हो रहा इवन नंबर, कहाँ पे है? सी ऑड नंबर। इवन और ऑड में कुछ भी एक जैसा नहीं होगा, तो एम्प्टी सेट आएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा इसका आंसर। ठीक है, चौथा वाला हिस्सा समझ आ गया होगा। पांचवें में क्या है? बी इंटरसेक्शन डी निकालना है सर। बी इंटरसेक्शन डी। बी में क्या है? इवन नेचुरल नंबर। डी में क्या है? प्राइम। तो दोनों में क्या होगा? सिर्फ एक दो ही ऐसा नंबर है जो इवन भी हो प्राइम भी हो, है ना भाई? नेचुरल नंबर लिखोगे तो उसमें 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है ना? और प्राइम नंबर में लिखोगे तो प्राइम नंबर में 2 3 5 इस तरह से चीजें चलेंगी। बाकी के सारे जो प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे, सिर्फ दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन हो। तो इवन नंबर और प्राइम नंबर में जो एक जैसी चीज होगी वो क्या होगा? दो। क्लियर हो गया? अच्छा छठे की बात कर लेते हैं साथ ही साथ, अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। छठे में सी और डी। देखो सी क्या है? ऑड नंबर, और ये क्या है? प्राइम नंबर। ठीक, तो देखो दो के अलावा सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा, ठीक है ना, सी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर। x इज ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि बाकी के सारे प्राइम नंबर ऑड ही हैं। जितने भी ऑड प्राइम है वो यहाँ पर भी तो मिल ही जाएंगे। क्लियर हो गया? बस दो को हटा देना इवन वाला। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जिनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो। ठीक है, समझा देता हूँ पहले। जैसे सेट ए और सेट बी है, अगर इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया, तो मतलब कि ए और बी कैसे सेट हैं? ए और बी कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट। क्लियर हो गया? ठीक है ना? मतलब अगर इनका वेन डायग्राम बनाओ डिसजॉइंट सेट का, तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पे है, इनका कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो ये डिसजॉइंट सेट हुए। ठीक, अब पहले पार्ट में देखो। पहले पार्ट में एक सेट है 1 2 3 4 आ रहा है, बस हमें बताना है डिसजॉइंट है कि नहीं। ठीक है, यही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, और यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो यार यहाँ पर अगर मैं इसको सेट A बोलूँ और इसको सेट B बोलूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई A
इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ एक जैसा है क्या? हाँ, दोनों में 4 है। भाई ए के अंदर 4 आ रहा है, इसके अंदर 4 के इक्वल भी तो दिया गया, यानी इसके अंदर भी 4 तो आ ही रहा है। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ गया? 4, यानी इंटरसेक्शन 4 है। तो क्या ये डिसजॉइंट हो पाएंगे? नहीं। तो हम बोलेंगे नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को। दूसरे में क्या है? ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे क्या है? सी डी ई। तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी तो नहीं आने वाला है ना, कुछ तो कॉमन दिख रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, लिख लेना। तीसरे की बात करूं, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, और यहाँ पे है ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर इनका एम्प्टी सेट आएगा इंटरसेक्शन, मतलब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो हम बोलेंगे यस, ये जो तीसरा हिस्सा है ये डिसजॉइंट है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट आ रहा है बल्कि। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है, एक सेट सी दिया गया है, एक सेट डी दिया गया है, 4 सेट दिए गए हैं, और हमसे इनका कुछ ना कुछ करके माइनस में कुछ पूछ दिखा गया है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ टू सेट है वो कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस सी। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है पहले समझो। अगर अपने पास कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, और मुझे ए माइनस बी निकालना है, इसका मतलब मुझे वो सारे एलिमेंट एक्स रखने हैं ए माइनस बी में, सच दैट एक्स ए को तो बिलोंग करे एंड एक्स बी को बिलोंग ना करे। कहने का मतलब है ए के वही एलिमेंट बचने चाहिए जो बी के साथ कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे समझाता हूं मैं आपको वेन डायग्राम से। अगर मान लो ये सेट ए है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए रहा, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये जो इलाका होता है ना साहब, ये वाला, इसी को हम कहते हैं ए माइनस बी। इसको ओनली ए भी बोला जाता है, यानी कि अगर दो सेट है तो इसको क्या बोलेगा? ओनली ए। यानी कि वो हिस्सा जो इंटरसेक्शन वाला था ए के अंदर, जो बी के साथ कॉमन था, वो हटा दो यार, है ना। ए माइनस बी करने का क्या मतलब है कि ए में से वो एलिमेंट गायब हो जाएंगे जो बी के साथ कॉमन थे। ठीक है, ए माइनस बी का ये मतलब होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अच्छा तो ये इलाका क्या होगा फिर? ये इलाका क्या होगा फिर? सर ये होगा बी माइनस ए। तो क्लियरली आप देख पाओगे ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, इस इलाके को हम एक और चीज बोलते हैं, ओनली बी। ठीक है, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये चीज बहुत काम आती है, ओनली वाला कॉन्सेप्ट, है ना। कुछ खिलाड़ी ये गेम पसंद करते हैं, कुछ खिलाड़ी वो गेम पसंद करते हैं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी या फिर कितने ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ ये वाली गेम पसंद करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है। जब मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। फिलहाल आप इतना समझ लो भी कि ए माइनस बी ये रहा, ठीक है ना, और बी माइनस ए वो रहा, बीच वाला हिस्सा इनका इंटरसेक्शन का है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं ए माइनस बी, ठीक है, और बी माइनस ए, और जो इसका बीच वाला हिस्सा है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों को ज्वाइन कर दूं, मतलब इन तीनों का यूनियन ले लूं, तो क्या मिलेगा? इन तीनों को जोड़ोगे तो पूरा का पूरा ए यूनियन बी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बाद में आएंगी। खैर अभी जब प्रूफ कराऊंगा, क्वेश्चन प्रूफ करने वाले देखेंगे, तब आपको ये ज़्यादा चीज़ें अच्छे से बताऊंगा मैं और क्लियर भी होंगी। फिलहाल ए माइनस बी करना कैसे है वो भी देख लो एक बार। ठीक है, ए माइनस बी करना कैसे है देखो जरा ध्यान से। मुझे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी निकालना है। मैं क्या करूँगा, जो इनका कॉमन वाला हिस्सा है वो शुरू वाले सेट में से घटा दूंगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को ए में से हटा दूंगा। ठीक है, यानी कि बी के वो एलिमेंट ढूंढो जो ए के पास भी है, वो काट दो ए में से बस। ठीक है, जैसे ए के पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, कोई दिक्कत नहीं है। बी के पास देखो कि इनमें से कौन कौन आ रहा है। ठीक है, क्या बी के पास 12 है? ए में से हटा दो। ठीक है, सिंपल सा तरीका निकालने का। और कुछ जो एक जैसा हो, ठीक है, 16 यहाँ नहीं है, 20 यहाँ नहीं है, 4 और 8 भी यहाँ नहीं है। मतलब सिर्फ क्या कटा, और लिखना वो है जो ए के पास बचा, जो बी के पास बचा वो नहीं लिखना, जो बाद में है उसके पास जो बचा वो नहीं लिखना, जो ए के पास बचा वो लिखना है, क्योंकि ए में से बी माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12 कट चुका है सर, 15, 18, 21, 15, 18, 21। क्लियर हो गया? ये था सर ए माइनस बी। ठीक,
अब यहाँ पे अगर मैं a माइनस सी की बात करूँ, a माइनस सी, तो मैं क्या करूँगा, a में से वो एलिमेंट काट दूंगा जो c के पास भी हैं। ठीक है, तो a ये रहा, c ये रहा। ठीक है, देखो 2 4 6, देखो 6 कट गया a में से। ठीक है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 बिल्कुल कट गया, 14 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ नहीं है। ठीक है, तो जो बचा a के पास, जो बचा a के पास वो लिख दो, है ना, शुरू वाले के पास जो बचा वो लिखते हैं। यहाँ कितना है, 3 9 15 18 21, 3 9 15 18 21। क्लियर हो गया। इसी तरह से देखो a माइनस डी, ठीक है, ये आप कर लेना, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या है, b में से वो एलिमेंट काट दो जो a के पास भी है। तो b ये रहा, a ये रहा। तो देखो यहाँ पे 4 8 12 16 20, 4 8 16 12 20, 12 कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा ना। अब लेकिन यहाँ पे लिखना कौन है, शुरू में क्या है, b, यानी b के पास जो बचा 4 8 16 20। क्लियर हो गया। इसी तरह से बाकी के हिस्से हैं यार, आप कर लेना, बहुत आसान सी चीज़ है ना। क्वेश्चन नंबर 10, x इतना है, y इतना है, तो फाइंड आउट करो x माइनस वाई, है ना। ये तो आप कर ही लोगे वैसे, फिर भी x माइनस वाई क्या करेंगे भाई, x में से वो एलिमेंट हटा दो जो y के पास भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से a b c d, ठीक है, b हट गया, d हट गया सर। शुरुआत में क्या है, x के पास क्या बचा वो यहाँ लिख दो, a और c बचा। ठीक है, इसी तरह से y माइनस एक्स पूछा है अगले हिस्से में, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, x के एलिमेंट इसमें से काट दो, जो बचा वो y के लिख दो, है ना, y के पास जो बचा। ठीक है, तो यही तो कटेंगे, कॉमन एलिमेंट तो सेम ही होंगे। तो y के पास क्या बचेगा, f और g, जो शुरुआत में उसके पास जो बचा वो लिखना है। ठीक है, अगला है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, जो जो काट रहे हो वही इंटरसेक्शन में आएगा सर, दोनों में वही तो कॉमन होगा, यानी कि b और d। क्लियर हो गया। 11 में क्या है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, व्हाट इज द r माइनस q। ठीक है, देखो r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से क्या घटा दे रहे हो, q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो क्या बचेगा, r माइनस q क्या होगा, ये होगा सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, यही तो होगा। क्लियर आ गया, क्लियर है ना भाई। रियल में से आपने क्या घटा दिया, रेशनल, तो क्या बचा, इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है भाई, पहला क्या है, 2 3 4 5 एक सेट के एलिमेंट है। अगला क्या है, 3 और 6, कह रहा है डिसजॉइंट है, हम बोलेंगे फॉल्स। फॉल्स क्यों है, जस्टिफाई करेंगे हम अपने आंसर को, बिकॉज, ठीक है, देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। देखो इनका इंटरसेक्शन जो आएगा वो कितना होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इनके इंटरसेक्शन में 3 आएगा ना, तो इसके आगे आप लिख सकते हो, बिकॉज हेयर इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि डिसजॉइंट होने के लिए एम्प्टी सेट होना चाहिए उनका इंटरसेक्शन, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या है, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे क्या है, बी सी डी, कह रहा है ये फिर से डिसजॉइंट है। देखो यार, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, सेम रीजन भाई, ए तो कॉमन दिख ही गया, आगे ढूंढो ही मत, एक मिल गया ना, काफ़ी है ये बताने के लिए कि डिसजॉइंट नहीं है। ठीक, तीसरे की बात करें हम, 2 6 10 14, फिर यहाँ पे 3 7 11 15, कह रहा है ये डिसजॉइंट सेट है क्या। देखो क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या, हाँ ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। अगले में क्या है, 2 6 और 10, फिर 3 7 11 डिसजॉइंट है। हाँ ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।